किस्से क्रांतिकारियों के, इंसाफ और इंसानियत के सिपाही। श्रोताओं नमस्कार। देश दुनिया के क्रांतिकारी नायकों की कहानियां आप सहकार रेडियो पर सुनते रहते हैं। आमतौर पर जब किसी क्रांतिकारी या क्रांति की बात होती है तो अधिकांश लोगों के जहन में जो तस्वीर उभरती है उसमें बम और पिस्तौल चलाने वाले लोग जरूर नजर आते हैं। ये कितना चिंताजनक है कि मीडिया और वर्तमान व्यवस्था के प्रचार के तमाम साधन क्रांति या क्रांतिकारिता जैसे शब्दों को इसी रूप में लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं या तमाम हथकंडों से उनके महत्व को बहुत हल्का कर देते हैं ताकि लोगों के जहन में इनके क्रांतिकारी आदर्श या सपने जगह न बना सके। आजादी आंदोलन के समय और आज आजाद भारत में भी ये प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। आइए हम आपको बताते हैं शहीद आजम भगत सिंह ने इस बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते। जी हाँ श्रोताओं, सहकार रेडियो भी भगत सिंह द्वारा सुझाए गए इस रास्ते पर ही चल रहा है। इसीलिए हम लगातार प्रगतिशील और क्रांतिकारी विचारों के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो सहकार रेडियो के कार्यक्रम किस्से क्रांतिकारियों के में आज हम एक ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से रूसी समाज के क्रांतिकारी बदलाव में बड़ी भूमिका निभाई, जिनके क्रांतिकारी लेखन के कायल रूस के महान क्रांतिकारी लेनिन भी थे। सुनिए क्रांतिकारी लेखक मैक्सिम गोर्की की कहानी। उनके जीवन संघर्ष पर आधारित ये लेख हमने लिया है वेबसाइट मजदूरबिगुल.net से और इसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आपका दोस्त पवन। दुनिया में ऐसे लेखकों की कमी नहीं जिन्हें पढ़ाई लिखाई का मौका मिला, पुस्तकालय मिला, शांत वातावरण मिला जिसमें उन्होंने अपनी लेखनी की धार तेज की। लेकिन बिरले ही ऐसे लोग होंगे जो समाज के रसातल से उठकर आम जन के सच्चे लेखक बने। मैक्सिम गोर्की ऐसे ही लेखक थे। उनका उपन्यास माँ आज दुनिया की लगभग हर भाषा में पढ़ा जाता है। 28 मार्च 1868 को रूस के वोल्गा नदी के किनारे एक बस्ती में मैक्सिम गोर्की का जन्म हुआ। 7 वर्ष की उम्र में ही अनाथ हो जाने वाली गोर्की को बहुत जल्दी ही इस सच्चाई का साक्षात्कार हुआ कि जिंदगी एक जद्दोजहद का नाम है। समाज के सबसे गरीब लोगों की गंदी बस्तियों में पल बढ़कर वो सयाने हुए। बचपन से ही पेट भरने के लिए उन्होंने पावरोटी बनाने के कारखाने और नमक बनाने के कारखानों में काम करने से लेकर गोदी मजदूर, रसोइया, अर्दली, कुली, माली, सड़क कूटने वाले मजदूर तक का काम किया। समाज के मेहनत करने वाले लोगों, गरीब आवारा लोगों, गंदी बस्तियों के निवासियों के बीच जीते हुए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी किताब जिंदगी की किताब से तालीम हासिल की। उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, लेकिन 15-15 घंटे कमर तोड़ मेहनत के बाद भी उन्होंने किसी न किसी को अपना गुरु बनाकर ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय तक उन्होंने महान रूसी लेखक व्लादिमीर कोरोलेंको से लेखन कला सीखी और बहुत जल्दी ही रूस के एक बड़े लेखक बन गए। पुराने रूसी समाज की कूपमंडूकता, निरंकुशता और संपत्ति संबंधों यानी पैतृक संबंधों की निर्ममता ने युवा लेखक अलेक्सेई मैक्सिमोविच को इतनी तलखी से भर दिया कि उन्होंने अपना नाम गोर्की रख लिया, जिसका अर्थ है तल्ख या कड़वाहट से भरा हुआ। लेकिन उनकी तलखी दिशाहीन नहीं थी। प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार मिखाइल शोलोखोव ने उनके बारे में लिखा है, गोर्की उन लोगों को प्यार करते थे जो मानव जाति के उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष करते थे और अपनी प्रचंड प्रकृति की पूरी शक्ति से शोषकों, दुकानदारों और निम्न पूंजीपतियों से नफरत करते थे जो प्रांतीय रूस के निश्चल दलदल में ऊँघते रहते थे। उनकी पुस्तकों ने रूसी सर्वहारा को जारशाही के खिलाफ लड़ना सिखाया। गोर्की के शुरुआती उपन्यासों फोमा गोर्देयेव और वे तीन के केंद्रीय चरित्र फोमा और इल्या लुनेओ ऐसे व्यक्ति हैं
जो निजी संपत्ति पर आधारित समाज के तौर तरीकों को स्वीकारने से इनकार कर देते हैं। लेकिन उनके वास्तविक नायक 20वीं सदी के आरंभ में सामने आते हैं, जब रूसी समाज करवट बदल रहा था। मां उपन्यास ने क्रांतिकारी सर्वहारा के रूप में साहित्य को एक नया नायक दिया। गोर्की की बहुत सी कृतियों में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं है, लेकिन आबादी के सबसे निचले तलों में भी गोर्की विचारों के उफान को, छिपी हुई मानवीय शक्तियों को खोज निकालते हैं। उनके आत्मकथात्मक 3 उपन्यासों का केंद्रीय पात्र अपने असंख्य अनुभवों के दौरान इन्हीं उफनते विचारों और छिपी हुई शक्तियों का संचय करता है। उसका चरित्र रूसी यथार्थ में जड़ जमाई हुई बुराइयों तथा सोचने के आमतौर पर व्याप्त ढर्रे के विरुद्ध बगावती तेवर अपनाकर विकसित होता है। गोर्की के समकालीन तोल्स्टॉय, चेखव, शोलोखोव सभी उनकी प्रतिभा के उत्कट प्रशंसक थे। रोमियारोला और H.G. वेल्स ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। यूरोप और अमेरिका के उन लेखकों ने भी उनकी प्रतिभा का लोहा माना था और उनकी प्रशंसा की थी जो मार्क्सवादी नहीं थे। रोमियारोला ने स्वीकार किया था कि गोर्की मानवता की अमूल्य धरोहर है। गोर्की ने अपने जीवन और लेखन से सिद्ध कर दिया कि दर्शन और साहित्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में पढ़े लिखे विद्वानों की बपौती नहीं है, बल्कि सच्चा साहित्य आम जनता के जीवन और लड़ाई में शामिल होकर ही लिखा जा सकता है। उन्होंने अपने अनुभव से ये जाना कि अपढ़ और अज्ञानी कहे जाने वाले लोग ही पूरी दुनिया के वैभव के असली हकदार हैं। आज एक बार फिर साहित्य आम जन से दूर होकर महफिलों, गोष्ठियों, यहाँ तक कि सिर्फ लिखने वालों तक सीमित होकर रह गया है। आज लेखक एक बार फिर समाज से विमुक्त होकर साहित्य को आम लोगों की जिंदगी की चौहद्दी से बाहर कर रहा है। पिछले लगभग 15 वर्षों के भीतर जो पीढ़ी समझदार होकर विश्व साहित्य में दिलचस्पी लेने लायक हुई है, वो गोर्की के कृतित्व यानी उनके द्वारा लिखे गए समस्त साहित्य की क्लासिकी गहराई और उनकी महानता से लगभग अपरिचित है। मैक्सिम गोर्की का विराट रचना संसार था, लेकिन पूरी दुनिया के साहित्य प्रेमियों का एक बड़ा हिस्सा आज भी उससे अनजान है। उनके कई महान उपन्यास, कहानियां, विचार उत्तेजक निबंध तो अंग्रेजी में भी उपलब्ध नहीं है। इस मायने में देखा जाए तो हिंदी के पाठक गोर्की के साहित्य से और भी अधिक वंचित रहे हैं। हिंदी में तो गोर्की के साहित्य का बहुत छोटा हिस्सा ही लोगों के सामने आ सका है। इधर आमतौर पर साहित्य में जिन चीजों का बाजार निर्मित हुआ है, उसमें गोर्की, शोलोखोव जैसे लेखकों का साहित्य वैसे भी समाज बहिष्कृत है। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं से अनभिज्ञता और वैचारिक पूर्वाग्रहों के चलते गोर्की की कालजयी महानता से आज नए पाठक लगभग अपरिचित हैं। इस अनमोल विरासत को पाठकों को उपलब्ध कराने की चुनौती को स्वीकार करना ही होगा। यह हमारे साहित्य और समाज दोनों को नई ऊष्मा से भर देगा। तो श्रोताओं, किस्से क्रांतिकारियों के में अभी आप सुन रहे थे क्रांतिकारी और सर्वहारा वर्ग के सच्चे लेखक मैक्सिम गोर्की की कहानी। अगर आप सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप अकाउंट नंबर 9617226783 पर अपने अकाउंट से नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। सहकार रेडियो के बारे में अधिक जानने और अन्य कार्यक्रम सुनने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो ऐसे ही किसी क्रांतिकारी और महान व्यक्तित्व के जीवन संघर्षों की दास्तान के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किस्से क्रांतिकारियों के, इंसाफ और इंसानियत के सिपाही।